हेलो दोस्तों, अब हम फिर से मिलते हैं विस्परिंग विला के पार्ट 3 की कहानी को आगे ले जाते हुए। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विस्परिंग विला कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां नायक ही अब नायिका के विरुद्ध खड़ा हो सकता है। सफेद आंखें और विरासत का बोझ। मंदिर का खंडहर अब किसी श्मशान की तरह शांत था, लेकिन वो शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि हड्डियों को जमा देने वाली थी। आर्यन मीरा के सामने घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। मीरा की वे सफेद आंखें, जिनमें अब कोई पुतली नहीं थी, सीधे आर्यन की आत्मा को चीर रही थी। मीरा, तुम ऐसा मत कहो। देखो मुझे, मैं तुम्हारा आर्यन हूं, उसने रूंधे हुए गले से कहा। मीरा ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को कौतुक से देखता है। उसने हाथ बढ़ाकर आर्यन के गाल को छुआ। उसके हाथ अब बर्फ की तरह ठंडे नहीं थे, बल्कि उनमें एक जलती हुई तपन थी। आर्यन, उसने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम चला गया, लेकिन उसने मुझे वो सब दिखा दिया जो तुमने मुझसे छिपाया था। ये विला, ये जमीन, ये सब हमारा है। हम कहीं नहीं जा रहे। बाबा गोरखनाथ, जो मलबे से उठकर पास आए थे, उन्होंने मीरा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने केवल एक नजर उस घेरे पर डाली और वो घेरा अपने आप राख में बदल गया। बाबा के चेहरे पर पहली बार गहरा डर दिखा। अनर्थ हो गया आर्यन, बाबा ने पीछे हटते हुए कहा। विक्रम ने अपनी रूह की आहुति दे दी ताकि वो मीरा के भीतर अतृप्त शक्ति के रूप में जीवित रह सके। वो अब केवल एक भूत नहीं है, वो एक यक्षिणी का रूप ले चुकी है। इसका मोह अब विक्रम से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, वो मेरी पत्नी है, आप इसे ठीक कीजिए। बाबा ने सिर हिलाया। इसे ठीक नहीं किया जा सकता, केवल शांत किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें विस्परिंग विला वापस जाना होगा। जो कहानी वहां शुरू हुई थी, उसका अंतिम संस्कार भी वहीं होगा। जब वे वापस विस्परिंग विला पहुंचे, तो हवेली का रूप बदल चुका था। जो दीवारें पहले सड़ रही थी, वे अब चमक रही थी। सूखी हुई बेलों में काले रंग के फूल खिलाए थे। घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नई दुल्हन की तरह सजाया गया हो, लेकिन वह सजावट मौत की खुशबू से भरी थी। मीरा बड़े गर्व से हवेली के अंदर दाखिल हुई। वो अब डर नहीं रही थी, वो घर की मालकिन की तरह चल रही थी। उसने सीधे जाकर उस पुराने आदम कद आईने के सामने खुद को खड़ा किया। देखो आर्यन, उसने आईने की तरफ इशारा किया। अब हम अलग नहीं होंगे। आर्यन ने आईने में देखा और उसकी चीख निकल गई। आईने में मीरा के पीछे विक्रम नहीं, बल्कि हजारों रोती हुई औरतें खड़ी थी, जिनकी रूहें इस घर में सदियों से कैद थी। वे सब अब मीरा की शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। रात होते ही मीरा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो रसोई में गई और कच्चे मांस और फूलों का एक अजीब मिश्रण तैयार करने लगी। आर्यन उसे रोकने गया, तो उसने आर्यन को एक हाथ से उठाकर दीवार पर दे मारा। उसकी ताकत अब इंसानी नहीं थी। तुम भूखे होगे ना प्रिय, मीरा ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। उसके होठों से काला खून रिसने लगा था। आर्यन ने देखा कि मीरा के पैरों के निशान फर्श पर जलते हुए बन रहे थे। वो समझ गया कि मीरा के अंदर का इंसान धीरे धीरे मर रहा है। तभी बाबा गोरखनाथ ने हवेली के बाहर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने हवेली के चारों कोनों पर लोहे की कीलें गाड़ना शुरू कर दिया ताकि उस शक्ति को अंदर ही कैद किया जा सके। आर्यन, बाहर आओ, बाबा ने पुकारा। हवेली को आग लगानी होगी, यही एकमात्र रास्ता है। आर्यन के पास दो रास्ते थे। या तो वो मीरा को उस जलती हुई हवेली में छोड़कर अपनी जान बचाए, या फिर उस साय के साथ खुद को भी राख कर ले। मीरा ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए वही पुरानी चमक वापस आई।
जैसे वो अंदर से मदद मांग रही हो। आर्यन, मुझे जाने मत देना, मुझे बचा लो। वो रोने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज फिर भारी हो गई। अगर तुम बाहर गए तो मैं पूरे गांव को राख कर दूंगी। तुम मेरे हो और ये घर हमारा मकबरा है। आर्यन ने मीरा को गले लगा लिया। उसने तय कर लिया था, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मीरा। अगर स्वर्ग में हमारी जगह नहीं है तो हम इसी नर्क में साथ जलेंगे। तभी खिड़की से एक मशाल अंदर गिरी। बाबा ने हवेली को आग लगा दी थी। आग की लपटें तेजी से पुराने पर्दे और लकड़ियों को अपनी चपेट में लेने लगी। विस्परिंग विला एक बार फिर चीखों से गूंज उठा, लेकिन इस बार वे चीखें जीत की नहीं, बल्कि एक अंतहीन वफादारी की थी। विस्परिंग विला की पुरानी लकड़ियां चटक रही थी। आग की लपटें नागिन की तरह सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। धुएं के गुबार ने हॉल को भर दिया था, जिससे सांस लेना दूभर हो गया था। बाहर बाबा गोरखनाथ ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे, मानो वे आग की शक्ति को और बढ़ा रहे हों, ताकि वह शापित जड़ें पूरी तरह जल जाए। हॉल के बीचों बीच आर्यन ने मीरा को अपनी बाहों में कसकर जकड़ा हुआ था। मीरा का शरीर कभी कांपता तो कभी पत्थर की तरह सख्त हो जाता। उसके भीतर की यक्षिणी शक्ति उस आग से डरकर छटपटा रही थी। मीरा, आंखें खोलो, हार मत मानो, आर्यन धुएं के बीच चिल्लाया। मीरा ने धीरे से अपनी सफेद आंखें उठाई। उसकी त्वचा पर आग की वजह से फफोले पड़ रहे थे, लेकिन वह दर्द महसूस नहीं कर रही थी। उसने आर्यन के सीने पर अपना सिर टिका दिया। एक पल के लिए वह साया शांत हुआ और मीरा की असली आवाज बाहर निकली, आर्यन, भाग जाओ, आग तुम्हें भी मार डालेगी। वो सिसक रही थी, बिना तुम्हारे नहीं मीरा, अगर जलना है तो हम दोनों साथ जलेंगे। आर्यन ने उसके माथे को चूमा। उसकी आंखों से आंसू गिरकर मीरा के झुलसे हुए चेहरे को भिगो रहे थे। जैसे ही आग की एक बड़ी लपट छत से नीचे गिरी, मीरा के भीतर की रूह फिर से जागी। वो आर्यन की पकड़ से छूटकर हवा में उछल गई। उसकी सफेद आंखें अब अंगारों की तरह चमकने लगी। उसने अपनी फटी हुई आवाज में चीख मारी, ऐसी चीख जिससे हवेली की बची खुची दीवारें भी कांप उठीं। ये आग मुझे नहीं मिटा सकती। मैं इस घर की राख हूं, मैं इस मिट्टी की प्यास हूं। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक आग की लपटें जो ऊपर की ओर उठ रही थी, वे मुड़कर आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। वह साया अब आर्यन को खत्म कर देना चाहता था, ताकि वह पूरी तरह मीरा के शरीर पर कब्जा कर सके। बाहर बाबा गोरखनाथ को आभास हो गया कि अंदर खेल बदल रहा है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए दरवाजे को लात मारकर खोला और अंदर दाखिल हुए। उनके चारों ओर एक नीली आभा चमक रही थी, जो उन्हें आग से बचा रही थी। आर्यन, इस हार को फिर से जोड़ना होगा, बाबा ने चिल्लाकर वे 2 टुकड़े फेंके जिन्हें उन्होंने मंदिर से उठाया था। वो शापित हार जो रत्नवती का था, अब मीरा और आर्यन के पैरों के पास पड़ा था। बाबा ने बताया था कि यह हार केवल एक आभूषण नहीं था, बल्कि वो कंक्रीट था जिसने सदियों से उस रूह को बांध कर रखा था। अगर इसे फिर से जोड़ दिया जाए तो शक्ति वापस कैद हो सकती थी। लेकिन बाबा, इसे जोड़ने के लिए क्या चाहिए? आर्यन ने जलते हुए टुकड़े उठाए। बलिदान की एक बूंद, पर इस बार खून की नहीं, बल्कि शुद्ध प्रेम के आंसू की, जो बिना किसी स्वार्थ के गिरे। बाबा ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। आर्यन ने उन टुकड़ों को अपने हाथों में लिया। आग उसे घेर चुकी थी। उसने मीरा की ओर देखा, जो अब एक राक्षसी रूप ले चुकी थी और उस पर हमला करने वाली थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उन पलों को याद किया जब वे पहली बार मिले थे, उनकी शादी की कस्में और वह मासूम मीरा
जो उसे दुनिया में सबसे प्यारी थी। एक सच्चा, दर्द से भरा आंसू आर्यन की आंख से टपका और सीधे उस टूटे हुए हार के जोड़ पर गिरा। अचानक एक सुनहरी रोशनी उस हार से फूटी। हार के दोनों टुकड़े अपने आप जुड़ गए। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागते हुए वह हार मीरा के गले में डाल दिया। जैसे ही हार मीरा के गले को छुआ, एक जोरदार विस्फोट हुआ। मीरा के शरीर से एक काला साया चीखता हुआ बाहर निकला और आग की लपटों में विलीन हो गया। मीरा का शरीर ढीला पड़ा और वो आर्यन की बाहों में गिर गई। उसकी आंखें वापस सामान्य हो चुकी थी। बाबा गोरखनाथ ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और आग का एक रास्ता खुल गया। जल्दी करो, ये हवेली गिरने वाली है। आर्यन मीरा को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागा। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, विस्परिंग विला एक जोरदार धमाके के साथ जमीन दोज हो गया। 100 साल का इतिहास, सैकड़ों चीखें और विक्रम सिंह का वह पागल जुनून, सब कुछ राख के ढेर में दब गया। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी। आर्यन ने मीरा को घास पर लिटाया। वो अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। बाबा गोरखनाथ दूर खड़े इस मंजर को देख रहे थे। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने मीरा के हाथ की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। मीरा की हथेली पर अभी भी वही काला निशान था और वह निशान अब धीरे धीरे एक अक्षर का रूप ले रहा था। वह विक्रम। बाबा ने लंबी सांस ली और बुदबुदाए, राख कभी पूरी तरह ठंडी नहीं होती आर्यन। कुछ वादे मौत के बाद भी नहीं मरते। विस्परिंग विला अब केवल धुएं का एक ढेर था। सूरज की पहली किरणें राख के उन कणों पर चमक रही थी जो हवा में किसी काली बर्फ की तरह तैर रहे थे। बाबा गोरखनाथ चुपचाप दूर खड़े उस बर्बादी को देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में जीत का कोई भाव नहीं था। आर्यन ने मीरा को बाहों में भर रखा था। उसकी सांसें अब स्थिर थी, लेकिन उसके हाथ पर उभरा हुआ वह अक्षर किसी ताजे घाव की तरह चमक रहा था। बाबा, ये निशान, ये गया क्यों नहीं? आर्यन की आवाज कांप रही थी। हमने तो सब कुछ जला दिया, फिर ये काला साया हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा? बाबा ने आगे बढ़कर मीरा की नब्ज जांची। उनकी भौहें सिकुड़ गई। आर्यन, आग केवल शरीर और पदार्थ को जलाती है, विरासत को नहीं। विक्रम सिंह केवल एक रूह नहीं था, वह तुम्हारे वंश का एक हिस्सा था। आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। वंश? आप क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा ने एक लंबी आह भरी। विस्परिंग विला का निर्माण तुम्हारे ही परदादा के भाई विक्रम सिंह ने किया था। वह कोई अजनबी नहीं था, वह तुम्हारा खून था। इसीलिए उसकी रूह ने किसी और को नहीं, बल्कि तुम्हें चुना। वह तुम्हारे शरीर के जरिए अपना अधूरा प्रेम पाना चाहता था। और मीरा के भीतर जो अंश रह गया है, वह अब केवल विक्रम का नहीं है, वो अब मीरा और विक्रम का एक मिश्रित अस्तित्व बन चुका है। आर्यन को याद आया कि बचपन में उसकी दादी हमेशा एक खोए हुए दादा की बात करती थी, जिसका नाम परिवार की वंशावली से काट दिया गया था। वो विक्रम ही था। अचानक मीरा की आंखें खुली, लेकिन इस बार वे सफेद नहीं थी, बल्कि उनमें एक गहरा लाल रंग झलक रहा था। वह उठी और बिना कुछ बोले उस जलती हुई हवेली की राख की ओर बढ़ने लगी। मीरा, रुको। आर्यन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा के शरीर में एक अजीब सी बिजली थी। उसने आर्यन को बस एक स्पर्श किया और आर्यन को लगा जैसे उसे हजारों वोल्ट का झटका लगा हो। मीरा उस राख के ढेर के बीच जाकर बैठ गई। उसने अपने हाथ मिट्टी में डाले और कुछ ढूंढने लगी। वह पागलों की तरह राख को हटा रही थी। तभी उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी आई, जो आग में जलने के बावजूद सुरक्षित थी। उसने वो डिब्बी खोली
अंदर एक सिंदूर की डिब्बी थी, जिसमें सिंदूर नहीं बल्कि सूखा हुआ खून था। मेरा वादा। मीरा की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उसने कहा था कि वह 7 जन्मों तक मेरा पीछा करेगा। ये 9वां जन्म है, आर्यन, और अभी भी कहानी अधूरी है। बाबा गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल उठाया। आर्यन, इसे रोको। वो उस खून को छूने वाली है। अगर उसने वह रक्त तिलक लगा लिया तो वो हमेशा के लिए उस रूह की दासी बन जाएगी। आर्यन चिल्लाया, मीरा। नहीं। लेकिन मीरा ने वह सूखा हुआ खून अपनी उंगली पर लिया और अपने माथे पर लगा लिया। जैसे ही उसने वो तिलक लगाया, बपूरे आसमान में काली घटाएं छा गई। बिजली कड़की और उस राख के ढेर से एक भयानक चीख गूंजी। मीरा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया, जिसे बाबा का त्रिशूल भी नहीं भेद सका। उसने आर्यन की ओर देखा और उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो आवाज अब मीरा की थी ही नहीं। तुमने क्या सोचा था आर्यन, कि आप मुझे मार देगी? मैं इस घर की आत्मा हूं। अब जब घर नहीं रहा तो मैं तुम्हारे और मीरा के आने वाले कल में रहूंगा। मीरा अचानक शांत हो गई और बेहोश होकर आर्यन की गोद में गिर पड़ी। वह निशान अब गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह मीरा की गर्दन पर एक बारीक काले रंग की जंजीर जैसा निशान बन गया था। बाबा गोरखनाथ ने अपना कमंडल नीचे रख दिया। खेल खत्म नहीं हुआ है आर्यन, ये तो बस एक नई शुरुआत है। विक्रम ने अब खुद को मीरा की आत्मा के साथ सील कर लिया है। वो अब उसे डराएगा नहीं, वो उसे अंदर से बदलेगा। आर्यन ने मीरा को उठाया। मैं इसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। मुझे क्या करना होगा? बाबा ने अपनी झोली से एक पुरानी ताबे की चाबी निकाली। यह विस्परिंग विला की असल चाबी नहीं है। यह उस गुप्त तहखाने की चाबी है जो इस शहर के पुराने चर्च के नीचे बना है। वहां एक किताब है, द बुक ऑफ सॉल्स। उस किताब में ही लिखा है कि कैसे एक ही शरीर में 2 रूहों को अलग किया जाता है। लेकिन सावधान रहना, उस किताब को छूने का मतलब है न अपनी मौत को दावत देना। आर्यन मीरा को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। पीछे रह गई थी केवल विस्परिंग विला की राख और एक बुझती हुई आग। लेकिन जैसे ही वे ओझल हुए, उस राख के ढेर से एक छोटा सा चमेली का पौधा रातों रात उगाया। उस पर लगे फूल सफेद नहीं बल्कि गहरे काले थे। आर्यन को नहीं पता था कि वह जिसे बचाने जा रहा है वह शायद अब बचाने लायक बची ही नहीं है। मीरा के भीतर अब कोई और जाग रहा था, जो धीरे धीरे उसके प्यार को नफरत में बदल रहा था। शहर के पुराने चर्च का सन्नाटा किसी कब्रिस्तान से भी अधिक गहरा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, मानो आसमान विस्परिंग विला के पापों को धोने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन अर्धचेतन मीरा को अपनी बाहों में लिए चर्च के गुप्त तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा था। बाबा गोरखनाथ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उस किताब को छूने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। तहखाने के अंत में एक भारी पत्थर की मेज पर वह किताब रखी थी, द बुक ऑफ सॉल्स। किताब की जिल्द इंसानी चमड़े जैसी लग रही थी और उस पर पुराने खून के निशान थे। जैसे ही आर्यन ने मेज के पास कदम रखा, मीरा की आंखें झटके से खुली। वह आर्यन की पकड़ से छूटकर हवा में तैरने लगी। उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसके चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा बन गया था। आर्यन, तुम यहां क्यों आए? मीरा की आवाज में अब हजारों रूहों की गूंज थी। क्या तुम उस चीज को अलग करना चाहते हो जो अब एक हो चुकी है? मैं ही मीरा हूं और मैं ही विक्रम हूं। हम अब एक ही अस्तित्व की 2 धड़कनें हैं। आर्यन ने कांपते हाथों से वह ताबे की चाबी निकाली और किताब के ताले में लगा दी। नहीं मीरा, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें उस शैतान के साथ साझा नहीं करूंगा। किताब खुलते ही एक तेज रोशनी निकली
जिसमें उन सभी औरतों के चेहरे दिखने लगे जो विला की दीवारों में दफन थी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह आकर रुक गए। वहां लिखा था, विमुक्ति का मार्ग, देह का अंत या रूह का विस्थापन। आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो शब्द बोल रहा था, चर्च की दीवारें कांपने लगी। मीरा, विक्रम तड़पने लगी। उसके शरीर से काला धुआं निकलकर हवा में एक विशाल आकृति बनाने लगा। वो आकृति विक्रम सिंह की थी। आर्यन, रुक जाओ। विक्रम दहाड़ा, अगर तुमने ये मंत्र पूरा किया तो मीरा का शरीर यह दबाव सहन नहीं कर पाएगा। वो राख हो जाएगी। क्या तुम उसे मारने के लिए तैयार हो? आर्यन के शब्द रुक गए। उसने मीरा की ओर देखा। मीरा का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन, मंत्र पूरा करो। मीरा ने अपनी असली आवाज में सिसकते हुए कहा, मैं इस नर्क में और नहीं रह सकती। मुझे आजाद कर दो, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने समझ लिया था कि इस शाप का अंत केवल मौत से ही संभव है, लेकिन वह मीरा को अकेले नहीं जाने देना चाहता था। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर अपना हाथ रखा और मंत्र में थोड़ा बदलाव किया। एक ऐसा गुप्त मंत्र जो दो रूहों को अलग नहीं करता, बल्कि एक तीसरी रूह को भी उसी बंधन में बांध देता है। अगर तुम इसे साथ ले जाओगे विक्रम, तो तुम्हें मुझे भी झेलना होगा। आर्यन चिल्लाया। उसने मेज पर रखा एक खंजर उठाया और अपनी हथेली काटकर खून किताब पर छिड़क दिया। एक भयानक धमाका हुआ। पूरी चर्च की छत गिर पड़ी। रोशनी का एक ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ सफेद हो गया। मलबे के बीच से जब धुआं छंटा तो वहां कोई नहीं था, न आर्यन, न मीरा और न ही वो शापित किताब। बाबा गोरखनाथ जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मेज पर केवल दो चमेली के फूल पड़े थे, एक सफेद और एक काला। वे दोनों एक दूसरे में इस तरह उलझे हुए थे कि उन्हें अलग करना असंभव था। बाबा ने लंबी सांस ली और सिर झुका लिया। प्रेम ने खौफ को जीता नहीं, बल्कि उसे अपना लिया। 1 साल बाद शहर के छोर पर एक नया जोड़ा रहने आया। वे खुश थे, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी परछाइयां कभी कभी 3 दिखती हैं, और जब भी आधी रात होती है उनके घर से चमेली की ऐसी खुशबू आती है जो किसी को सुकून देती है तो किसी को खौफ से भर देती है। विस्परिंग विला की राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उस जमीन पर अब एक बड़ा जंगल उगाया है। वहां जाने वाले शिकारी बताते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी एक आवाज गूंजती है, हम अब एक हैं, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कि राख अब ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उस जमीन पर अब एक बड़ा जंगल उगाया है। वहां जाने वाले शिकारी बताते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी एक आवाज गूंजती है, हम अब एक हैं, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं हम अब अपनी अगली कहानी में। तो